नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर है जहां भगवान शिव का शिवलिंग टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, दिल की धड़कन तेज कर देगी और अंत तक सुनने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, ये महादेव की वो रहस्यमयी शक्ति की है जो सदियों से कुल्लू घाटी को बचाती आ रही है। तैयार हो जाइए, क्योंकि एक बार शुरू होने के बाद आप इसे बीच में छोड़ नहीं पाएंगे। कल्पना कीजिए, कुल्लू घाटी में आधी रात 2460 मीटर ऊंचाई पर मथन पहाड़ की चोटी, चारों तरफ घना देवदार का जंगल, हवा में ठंडक और डरावनी सन्नाटा। अचानक आसमान फट पड़ता है। एक भयानक चमकदार सफेद बिजली का तीर सीधा मंदिर के गर्भगृह में घुसता है। जोरदार धमाका, पूरी पहाड़ी हिल जाती है। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, दीवारें कपकपी करती हैं। लेकिन कोई चीख नहीं, कोई लाश नहीं, कोई घायल नहीं, सिर्फ महादेव टूटते हैं। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? पुजारी मुस्कुरा रहे हैं। वे कहते हैं, महादेव ने फिर से हम सबको बचा लिया। कोई बड़ा संकट आने वाला था, लेकिन उन्होंने उसे अपने ऊपर ले लिया। ये कोई फिल्म नहीं, ये बिजली महादेव टेम्पल की सच्ची घटना है। और ये घटना सदियों से हो रही है। हर 12 साल में एक बार, कभी कभी अनसीजनल भी, बिजली गिरती है, शिवलिंग टूटता है और फिर एक चमत्कारिक रस्म से वो जुड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्यों महादेव खुद को बलि चढ़ाते हैं? कहानी शुरू होती है बहुत पुराने समय से, जब कुल्लू घाटी में एक राक्षस राज करता था। नाम था कुलांत। वो लाहौल स्पीति के मठान गांव से आया था। एक दिन उसने विशाल सर्प का रूप धारण किया। उसकी बुरी नीयत थी ब्यास नदी का रास्ता रोककर पूरी घाटी को पानी में डुबो देना। नदी रुक गई, पानी बढ़ने लगा, गांव डूबने लगे, लोग चीखते चिल्लाते भागे, मौत हर तरफ फैल रही थी। तब भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कुलांत से भयंकर युद्ध किया, त्रिशूल उठाया। राक्षस ने भी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन शिव ने उसे मार गिराया। राक्षस का विशाल शरीर पत्थर का पहाड़ बन गया। उसी जगह पर भक्तों ने महादेव को समर्पित ये मंदिर बनाया। कुछ कथाओं में राक्षस का नाम जालंधर भी आता है, जो समुद्र से जन्मा था और घाटी को डुबोने वाला था। शिव ने उसे भी हराया, लेकिन मुख्य लोक कथा कुलांत की ही है। अब आता है सबसे बड़ा रहस्य। राक्षस को मारने के बाद महादेव ने इंद्रदेव को आदेश दिया कि इस घाटी पर कभी भी कोई बड़ा संकट ना आए। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी, सूखा, बाढ़ या भूकंप आने वाला हो तो बिजली मुझे ही भेजो, मैं उसे अपने अंदर संभालूंगा। और यही होता है। हर 12 साल में एक बार आसमान से बिजली का तीर सीधा शिवलिंग पर गिरता है। धमाका होता है, शिवलिंग टूट जाता है, लेकिन मंदिर की छत नहीं गिरती, आसपास के पेड़ नहीं जलते, कोई भक्त घायल नहीं होता, सिर्फ महादेव का शिवलिंग टूट जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं, ये कोई दुर्घटना नहीं, ये महादेव का संकेत है। वे घाटी की रक्षा के लिए खुद को बलि चढ़ाते हैं। बिजली गिरने के बाद क्या होता है? पुजारी पहले से तैयार रहते हैं। गांव-गांव से लोग देशी मक्खन, सत्तू, दाल का आटा लाते हैं। पुजारी टुकड़ों को सावधानी से इकट्ठा करते हैं। इन सामग्रियों से पेस्ट बनाते हैं, टुकड़ों को जोड़ते हैं, फिर प्राचीन मंत्रों का जाप शुरू। ओम नमः शिवाय, रुद्राष्टक, शिव पुराण के श्लोक। मंदिर बंद रहता है। प्रक्रिया घंटों दिनों तक चलती है। कुछ महीनों बाद जब मंदिर खुलता है, शिवलिंग बिल्कुल नया, चमकदार, बिना एक दरार के। कोई सीमेंट नहीं, कोई ग्लू नहीं, सिर्फ मक्खन, सत्तू और भक्ति। लोग इसे मक्खन महादेव कहते हैं। ये चमत्कार सदियों से हो रहा है। विज्ञान क्या कहता है? मंदिर 2460 मीटर ऊंचाई पर है। खुला आसमान, देवदार के जंगल नमी बनाए रखते हैं। 60 फीट ऊंचा देवदार का डंडा प्राकृतिक लाइटनिंग रॉड की तरह काम करता है। बिजली गिरना संभव है, लेकिन विज्ञान जवाब नहीं दे पाता। क्यों ठीक शिवलिंग पर? क्यों कोई घायल नहीं? क्यों मक्खन सत्तू से परफेक्ट जुड़ जाता है? क्यों कभी कभी नीचे पानी का कुंड प्रकट हो जाता है?
ऋग्वेद में एक प्रार्थना है। महर्षि वशिष्ठ ने ओम शिव से नमः कहा, शिवाय। हे रुद्र, वायुमंडल की अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर समा लो, मानवता को बचा लो। शिव ने स्वीकार extend किया। my shield. ये घटना पार्वती और ब्यास नदी के संगम पर हुई थी। बिजली महादेव उसी दिव्य परंपरा को जीवित रखता है। जब बिजली गिरती है, गांव में उत्सव मच जाता है। लोग कहते हैं महादेव ने कोई बड़ा संकट अपने ऊपर ले लिया। महिलाएं मक्खन लेकर आती हैं, बच्चे सत्तू लाते हैं, बुजुर्ग मंत्र जपते हैं। ये सामूहिक भक्ति का ऐसा दृश्य है जो आंसू ला देता है। 2024 में अनसीजनल बिजली गिरी, शिवलिंग टूटा, मंदिर 11 दिन बंद रहा। 2025 में भी संकेत मिले। ये चक्र कभी नहीं रुकता। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है, जीवन में जब तूफान आए, संकट आए, महादेव सब अपने ऊपर ले लेंगे। बस आस्था रखिए, भक्ति रखिए, हर हर महादेव जपिए। अगर ये कहानी सुनकर आपके मन में बिजली महादेव जाने की इच्छा जागी तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, परिवार को बताइए, शेयर कीजिए, क्योंकि महादेव की कथा फैलने से वे और ओम प्रसन्न नमः होते शिवाय। हैं। जय भोलेनाथ, जय बिजली महादेव।